Hello student, in this video we will understand chapter 6 of class 8 mathematics exercise 6.1. Question number 1 is what will be the unit digit of the square of the following number. First number is 81. यहाँ पर बेटा हमको कुछ नंबर दे रखे हैं, उनमें हमको बताना है कि अगर हम इनका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी. आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि आपको इन नंबर का स्क्वायर नहीं बताना है, स्क्वायर की जो यूनिट डिजिट होगी वो बताना है. अब स्क्वायर की यूनिट डिजिट हम फाइंड कैसे करेंगे. सपोज कि कोई भी नंबर दे रखा है, जैसे यहाँ पर 81 दे रखा है. 81 में यूनिट डिजिट 1 है. 1 का जब आप स्क्वायर करते हो तो आपको क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है. तो जो 81 का स्क्वायर होगा उसका भी यूनिट डिजिट 1 ही होगा. हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल में 272 दे रखा है. अब 272 में यूनिट डिजिट कितना है, 2 है. 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा. तो जो 272 का स्क्वायर होगा उसका यूनिट डिजिट भी 4 ही होगा. तो इस तरीके से आपको यूनिट डिजिट निकालने के लिए, स्क्वायर की यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या करना होगा, जो नंबर दे रखा है उसकी यूनिट डिजिट का स्क्वायर निकालना होगा और उसका जो स्क्वायर होगा वही आपके स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट होगा. यहाँ पर हम आंसर देखते हैं. द नंबर 81 कंटेन इट्स यूनिट प्लेस डिजिट 1. 81 के यूनिट प्लेस पे कितना है, 1 है. सो स्क्वायर ऑफ 1 इज 1 और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है. हैंस यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 81 इज 1. तो फिर 81 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट भी कितना होगी, 1 ही होगी. द नंबर 272 कंटेन इट्स यूनिट प्लेस डिजिट 2. सो स्क्वायर ऑफ 2 इज 4. 272 की जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, वो है 2. 2 का स्क्वायर 4 होता है. हैंस डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 272 इज 4. 272 का जब आप स्क्वायर करोगे तो उसकी भी यूनिट प्लेस पे कितना होगा, 4 ही होगा. हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं. थर्ड नंबर क्या दे रखा है, 799. द नंबर 799 कंटेन इट्स यूनिट प्लेस डिजिट 9. 799 का जो यूनिट डिजिट है वो कौन सा है, 9 है. देन 9 का स्क्वायर 81 होगा. 81 में यूनिट प्लेस पे कितना है, 1. तो फिर जो 799 होगा उसके भी स्क्वायर की यूनिट डिजिट कितना होगी, 1 ही होगी. तो बेटा इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस करना है. आपको जो नंबर दे रखा है उसका यूनिट प्लेस का स्क्वायर करना है और यूनिट प्लेस का स्क्वायर करने पे जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट ही आपके स्क्वायर का यूनिट डिजिट होगा. मे बी बाकी सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे आसानी से. अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे. सेकेंड क्वेश्चन इज द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन. आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स दे रखे हैं, आपको बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्यों. सबसे पहला नंबर क्या देखा है, 1057. बेटा कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं. जैसे कि आपको मैं बताऊं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के पीछे या तो 1 होता है या फिर 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है या फिर 9 होता है, या फिर इवन टाइम 0 होता है. डबल 0 हो सकता है, 4 टाइम 0 हो सकता है, 8 टाइम 0 हो सकता है. तो अगर ये चीज़ किसी भी नंबर के पीछे है तभी वो स्क्वायर हो सकता है किसी नंबर का, अदरवाइज वो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होगा. क्या बोला मैंने, कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये पता करने के लिए हम ये देख सकते हैं कि उसके यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है. अगर उसके यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, या फिर इवन नंबर्स में 0 आ रहे हैं, 2 बार 0 आ गए, 4 बार 0 आ गए, तो फिर वो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा. अदरवाइज हो, अगर इनके अलावा कोई नंबर आ रहा है तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा. अब जैसे हम हमारे यहाँ पे फर्स्ट नंबर की बात करते हैं, 1057. 1057 का जो यूनिट प्लेस है वो यूनिट डिजिट है 7. किसी भी नंबर के अगर पीछे 7 आता है तो वो जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा. इसलिए 1057 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ लिया है परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो यूनिट प्लेस होता है वो या तो फिर 1 होता है या 4 होता है, 5, 6, 9 या फिर 0 होता है.
देन हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल में दे रखा है 23,453। 24,453 का भी जो यूनिक प्लेस है वो कितना है, 3 है। बिकॉज कि ना तो यहाँ पे यूनिक प्लेस पे 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पर यूनिक प्लेस पे कितना है, 3 है। इस वजह से ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। थर्ड वाले एग्जाम्पल में भी जो यूनिक प्लेस पे नंबर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। और अगर किसी के भी यूनिक प्लेस पे 8 आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। इसलिए ये भी 7,928 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। इसी तरीके से अगर हम देखें बेटा फिफ्थ वाला एग्जाम्पल, फिफ्थ वाला में क्या दे रखा है, 64,000। अब 64,000 के पीछे 0 तो है, फिर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा या नहीं होगा। यहां पर भी 64,000 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, क्योंकि 0 जो है वो इवन टाइम में होना चाहिए। 2 टाइम 0 है, 4 टाइम 0 है तो ठीक है, पर यहाँ पे 0 कितने टाइम है, 3 टाइम है। और अगर 3 टाइम 0 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पे जितने भी नंबर दे रखे हैं उन सारों का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होने का एक ही रीज़न है, क्योंकि उनके पीछे जो नंबर दे रखे हैं उनका जो यूनिक प्लेस है वो यूनिक प्लेस पे सारे वही नंबर हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर में नहीं होते हैं। तो बाकी सारे क्वेश्चन भी बेटा आप एज इट इज करोगे। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन इज द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ओड नंबर। हमको बताना है कि नीचे जो हमको ये नंबर दे रखे हैं इनमें से किसका स्क्वायर ओड नंबर होगा। ओड नंबर क्या होते हैं बेटा, वो डिजिट जिनके यूनिक प्लेस पे 1, 3, 5, 7, 9 ये होते हैं, उन्हें हम ओड नंबर बोलते हैं। अब अभी हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि जो नंबर हमको दे रखा है उसके यूनिक प्लेस का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा उस 431 के स्क्वायर के भी यूनिक प्लेस का वही नंबर होगा। जैसे हम यहाँ पर एक सॉल्व करते हैं। हमको फर्स्ट नंबर क्या दे रखा है, 431। अब 431 के यूनिक प्लेस पे कितना है, 1 है। जब आप 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो 431 के स्क्वायर का भी यूनिक डिजिट कितना होगा, 1 ही होगा। ऐसे अगर हम बात करें 2826 की, और 2826 में यूनिक प्लेस पे कितना है, 6 है। जब आप 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 36। मतलब यूनिक प्लेस पे कितना है, 6 है। तो 2826 के स्क्वायर के भी यूनिक प्लेस पे कितना होगा, 6 ही होगा। मतलब हम नंबर से पता लगा सकते हैं कि उनका जब स्क्वायर करेंगे तो यूनिक प्लेस पे कितना नंबर आएगा या यूनिक डिजिट कितना होगी। हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। देखो 431 का आंसर क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 का, यूनिक डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज 1 एंड स्क्वायर ऑफ 1 इज 1। हमको जो नंबर दे रखा है उसका यूनिक डिजिट कितना है, 1 है। और उसका स्क्वायर करने पे 1 का स्क्वायर करने पे भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो स्क्वायर जो होगा किसका, 431 का, वो ओड नंबर होगा। अब ऐसे ही हम बात करें 2826 की, तो इसका यूनिक प्लेस पे कितना है, 6 है। 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। अब जो हम 2826 का स्क्वायर करेंगे वो ओड नंबर नहीं होगा, क्योंकि उसके यूनिक प्लेस पे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। देन 7779, इसमें यूनिक प्लेस पे 9 आ रहा है। 9 का आप स्क्वायर करोगे तो 81 आएगा। 81 का यूनिक प्लेस कितना है, 1 है। तो 7779 का जब आप स्क्वायर करोगे तो वो एक ओड नंबर होगा। एंड लास्टली क्या दे रखा है, 82,004। 82,004 का जो यूनिक प्लेस है वो कितना है, 4 है। अब जब आप 4 का स्क्वायर करोगे तो आ गया 16। 16 का यूनिक प्लेस कितना है, 6, जो कि एक इवन नंबर है। तो 82,004 का भी स्क्वायर एक ओड नंबर नहीं होगा, वो इवन नंबर होगा। तो बहुत सिंपल था, आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। बेटा नीचे आपको एक कुछ पैटर्न दे रखा है, आपको इसको ध्यान से देखना है और फिर थर्ड और फोर्थ वाला जो आप फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है वो आपको खुद से फिल करना है। हम पहले पैटर्न को समझते हैं। पैटर्न क्या दे रखा है, 11 स्क्वायर कितना दे रखा है, 121। देन 101 स्क्वायर कितना दे रखा है,
10,201। देन इसके बाद में 1001 स्क्वायर, इसका आंसर कितना दे रखा है 10,02,001। यहाँ से इन तीनों को पैटर्न को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, जब हमने 11 का स्क्वायर करा तो फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट दोनों 1 है और बीच में क्या आ रहा है 2 आ रहा है। जब हमने 101 का स्क्वायर करा तो फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट दोनों अभी भी 1 है, लेकिन इनके बाद में फर्स्ट डिजिट के बाद में उतने ही जीरो आते हैं जितने हमारे 101 में ज़ीरो थे। देखिए आप 101 में कितना जीरो था 1 जीरो था, तो हमारे आंसर में भी 1 के बाद में ज़ीरो आ रहा है, फिर 2 आया, फिर एक जीरो आया और फिर लास्ट में 1 आ गया। इसी तरीके से अगर हम 1001 का स्क्वायर देखते हैं तो यहाँ पर भी आगे और पीछे दोनों जगह पे तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है और बीच में कितना आ रहा है 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे भी 1001 में कितने ज़ीरो थे 2 ज़ीरोज़ थे, तो हमारे आंसर में भी 1 के बाद में 2 ज़ीरो है, देन 2 है और फिर वापस से 2 ज़ीरो इन 1 आ गया। तो मे भी आप ये पैटर्न समझ गए होंगे। हमारा जो आंसर रहेगा उसमें फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट आपकी 1 रहेगी, आंसर के बिल्कुल मिडिल में 2 आएगा और उतने ही ज़ीरो होंगे 2 के आगे और पीछे जितने हमारे क्वेश्चन में जीरो दे रखे होंगे। यहाँ पर बेटा ऑब्जर्व करो, देखो क्या दे रखा है 1,01,000 का स्क्वायर करना है आपको। अब यहाँ पर 1,01,000 में देखो कितना ज़ीरो है 4 टाइम ज़ीरो है, तो बिकॉज कि यहाँ पे ज़ीरो 4 टाइम है इसलिए आपको भी क्या करना होगा, आपको 2 के आगे भी 4 टाइम ज़ीरो लगाना होगा और 2 के पीछे भी 4 टाइम ज़ीरो लगाना होगा। ओके, एंड देन लास्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो भी इसी तरीके से दे रखा है। ओहो, यहाँ पर तो प्रिंट मिस्टेक दे रखा है, यहाँ पर बेटा लास्ट डिजिट आपको 1 दे रखी है 2 दे रखी है, आपको इसको 1 कर लेना है। आपकी जो बुक है उसमें 1 ही दे रखा है, बस यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 2 आ गया है, तो आप इसको करेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखो आंसर में क्या दे रखा है, कितने ज़ीरो दे रखे हैं 2 2 4 2 6 टाइम ज़ीरो दे रखे हैं, तो आपको क्या करना होगा 1 के बाद में 6 टाइम ज़ीरो आएंगे, फिर एक बार 2 आएगा, फिर 6 टाइम ज़ीरो आएंगे और लास्ट डिजिट हमारी 1 हो जाएगी। इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। देन अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर। हमको कुछ वापस से क्वेश्चन नंबर 4 की तरह यहाँ पे एक पैटर्न दे रखा है, इस पैटर्न को हमको समझना है और जो फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में उसको फिल करना है। देखो 11 स्क्वायर कितना दे रखा है 121, 101 का स्क्वायर कितना दे रखा है 10201, देन 10,101 का स्क्वायर कितना दे रखा है 1020302001। लास्टली अब हमको फिल करना है कि 1010101 का स्क्वायर क्या होगा। तो ऊपर हमने किस पैटर्न को देखा, देखिए बेटा क्या पैटर्न देखा हमने, 11 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 121 आता है, जब हम 101 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे हर नंबर के बाद में ज़ीरो आता है और नंबर को इंक्रीज़ कहाँ तक करना है 1 2 और देन अगेन वापस से हम 1 पे आ गए। ऐसा क्यों करा, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था उसमें 1 कितने टाइम था 2 टाइम था, तो हमको भी आगे कहाँ तक बढ़ना है 2 तक बढ़ना है। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाले में क्या रखा है 10101, 1 कितने टाइम आ रहा है 3 टाइम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे हम भी 3 तक बढ़ाते जाएंगे और हर नंबर के पीछे एक एक ज़ीरो लगाते जाएंगे। तो 10 20 30, देन अब हमारे क्वेश्चन में 3 टाइम 1 आ रहा था तो हम यहाँ पे भी 30 के बाद में वापस से डिक्रीज होना चालू कर देंगे, तो 3 के बाद में 20 एंड अगेन 1 आ जाएगा। देन अब हम जो क्वेश्चन दे रखा है 1010101 स्क्वायर, यहाँ पे 1 कितनी बार आ रहा है 4 टाइम आ रहा है, तो हमारे आंसर को भी हमको कहाँ तक ले जाना है 4 तक ले जाना है। मतलब हमारा आंसर क्या होगा 10 20 30 40। अब 40 के बाद में हमको क्या करना है रिवर्स हो जाना है, वापस से 30 201, ये हमारा आंसर होगा। तो कंप्लीट आंसर क्या होगा फोर्थ वाले का 10 20 30 40 देन 30 201। अब लास्टली हमको एक आंसर दे रखा है और हमको इधर का आंसर फिल करना है कि वो किसका स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर देखो बेटा नंबर कहाँ तक जा रहा है 10 20 30 40 50। तो अब हमारे आंसर में भी कितने 1 होना चाहिए 5 टाइम 1 होना चाहिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा
1 0 1 0 1 0 1 0 1 स्क्वायर। था ना इजी। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। बेटा यहाँ पर आपको कुछ पैटर्न दे रखा है, इस पैटर्न को आपको यूज़ करते हुए कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, उन फिल इन द ब्लैंक्स को आपको फिल करना है। चलो पहले हम पैटर्न को समझते हैं। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 स्क्वायर। देन थर्ड इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 स्क्वायर। फोर्थ इज 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस फिल इन द ब्लैंक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 21 स्क्वायर। नाउ यहाँ पर आपको क्या करना है, इस फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। आप अगर फर्स्ट क्वेश्चन से अगर चेक करते हो तो फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए। फर्स्ट प्लेस पे दे रखा है 1 और सेकंड प्लेस पे दे रखा है 2, तो 2 1 जा 2 और थर्ड नंबर आपका 2 ही दे रखा है। सेम आप क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, फर्स्ट नंबर दे रखा है 2 और सेकंड नंबर दे रखा है 3, तो 3 2 जा 6, आपका थर्ड नंबर 6 ही है। सेम पैटर्न आपका क्वेश्चन नंबर 3 में भी बनता है। आपका फर्स्ट नंबर है 3 और सेकंड नंबर है 4। देन जब आप 4 से 3 को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका थर्ड नंबर 12 आ जाता है। तो यहाँ पर हम फिर फोर्थ नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करने पे भी यही पैटर्न यूज़ करेंगे। 5 और 4 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट नंबर जो है वो आपका 4 है और सेकेंड नंबर आपका 5 है। जब आप 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20 स्क्वायर। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ नंबर पे स्क्वायर होगा वो क्या होगा, 20 स्क्वायर होगा। नाउ अगेन फिफ्थ वाला क्या दे रखा है, 5 स्क्वायर प्लस फिल इन द ब्लैंक्स स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 31 स्क्वायर। अभी हम लोगों ने क्या रिकॉग्नाइज किया था कि फर्स्ट 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पे थर्ड वाला नंबर आ जाना चाहिए। तो बताओ 5 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 30 स्क्वायर बन जाएगा। 5 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 5 6 जा 30 हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो अब फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है वहां पर 6 आना चाहिए। देन द लास्टली क्या दे रखा है, लास्ट दे रखा है 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस फिल इन द ब्लैंक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू फिल इन द ब्लैंक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको 2 फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, दोनों को फुलफिल करना है। ये दोनों फुलफिल कैसे होंगे, फर्स्ट तो 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर दे रखा है, तो हमने अभी देखा था थर्ड नंबर कैसे निकलता है, थर्ड नंबर निकलता है पहले दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने से। तो 7 6 जा 42, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 42 स्क्वायर। नाउ जो लास्ट वाला फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है उसको हम कैसे फिल करेंगे, तो वापस से आप शुरू से देखिए, इक्वल के जस्ट राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन में 2 देन प्लस 1 करके 3 दे रखा है, सेकेंड इक्वेशन में 6 प्लस 1 करके 7 दे रखा है, थर्ड इक्वेशन में 12 एंड 13 दे रखा है, फोर्थ इक्वेशन में फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने के बाद में 20 और 21 हो गया था, फिफ्थ इक्वेशन में 30 और 31 हो गया था। तो ऐसे ही हमारी जो लास्ट इक्वेशन है उसमें हमारा आंसर कितना आया था, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स का 42 आया था, तो लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर कितना होगा, 43 होगा। गॉट इट। नाउ अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विदाउट एडिंग फाइंड द सम 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। देन सेकेंड क्वेश्चन इज 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19। और इसी तरीके से एक थर्ड सम भी दे रखा है। यहाँ पर आपको बिना ऐड करे ये बताना है कि इनका सम क्या होगा। कैसे फाइंड करेंगे हम, तो यहाँ पर बेटा एक ट्रिक काम करेगी। पहले तो हम वो ट्रिक समझते हैं क्या होती है। अगर आपको 1 से स्टार्ट करके कुछ ओड नंबर दिए जाएं, देखिए आप पैटर्न, यहाँ पर सारे ओड नंबर ही दे रखे हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15, सारे ही क्या दे रखे हैं, ओड नंबर दे रखे हैं। अब अगर आपको ओड नंबर्स दिए गए हों और उन ओड नंबर्स को आपको क्या करना हो, ऐड करना हो, और ये ओड नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहे हो, 1 से, और कंटिन्यू चलना चाहिए। जैसे 1 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद 7 आ गया, 7 के बाद में 9 आ गया। तो ऐसे नंबर का सम करना बहुत ज़्यादा इजी होता है। कैसे इजी होता है, हम फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 1 3 5 7 9, यहाँ पर ओड नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, 1 से। देन उसके बाद में सारे ओड नंबर कंटिन्यू है, 1 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद में 5 आ गया, 7 आ गया, देन 9 आ गया। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर हम एक ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। वो ट्रिक ये होगी
कि आप ये देखिए टोटल नंबर कितने हैं, टोटल ओड नंबर कितने हैं। टोटल ओड नंबर जो है वो 5 है, तो आपको 5 का स्क्वायर कर लेना है और 5 का स्क्वायर जो होगा वही हमारा आंसर होगा। 5 स्क्वायर कितना होगा, हाउ मच, 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। देयरफॉर 1 + 3 + 5 + 7 + 9 इज इक्वल्स टू 25। सेकेंड वाला सॉल्व करते हैं। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19। यहाँ पर आप अगर टोटल करोगे तो टोटल 10 ओड नंबर्स दे रखे हैं। अब जो फर्स्ट ओड नंबर है वो 1 है और 1 के बाद में कंटिन्यू सारे ओड नंबर आते जा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, जितने भी ओड नंबर हैं उनका स्क्वायर कर देंगे। टोटल 10 ओड नंबर है, 10 का स्क्वायर करा, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। तो हमारा आंसर भी कितना होगा 100। लास्ट क्या दे रखा है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23। यहाँ पर भी सारे ओड नंबर दे रखे हैं और ये ओड नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, 1 से। तो टोटल काउंट करो बेटा कितने ओड नंबर हैं, टोटल ओड नंबर हैं 12। तो अब हमको क्या करना होगा, 12 का स्क्वायर करना होगा। 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144। तो हमारा आंसर भी क्या होगा 144 होगा। नाउ वी हैव सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ओड नंबर। 49 जो है वो 7 ओड नंबर का क्या होगा, सम होगा। अभी बेटा हमने पढ़ा कि अगर किसी इक्वेशन में 7 ओड नंबर हैं तो वहां पर उनका 7 का स्क्वायर ही उन इक्वेशन के सम के भी इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ये बिल्कुल अपोजिट है। देयरफॉर 7 का स्क्वायर कितना है 49, इसीलिए जो फर्स्ट 7 ओड नंबर होंगे उनका सम भी कितना होगा 49 होगा। देयरफॉर हमारा आंसर क्या होगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। अगेन हम देखते हैं एक्सप्रेस 121 एज द सम ऑफ 11 ओड नंबर। 121 को हमको 11 ओड नंबर के सम के इक्वल बताना है। तो बिकॉज 1 से स्टार्ट करेंगे हम, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 प्लस कितना होगा 19 एंड लास्ट 21। यहाँ पे आप प्लस करोगे तो टोटल जो सम आएगा वो कितना आएगा 121 आएगा। चलो आंसर में जाके चेक करते हैं। आंसर क्या दे रखा है 49 इज द स्क्वायर ऑफ 7। 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो फर्स्ट 7 नंबर होंगे 1 3 5 7 9 11 13, इनका सम 49 के इक्वल होगा। और सेम यही थ्योरी कहाँ पर लगाएंगे हम, इसी के सेकेंड क्वेश्चन में भी लगाएंगे। नाउ व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन। द थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमको यहाँ पे कुछ नंबर दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि उन दोनों नंबर के बीच में, इन दोनों नंबर के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होते हैं। फॉर जैसे हम समझे अगर, तो आपको फर्स्ट नंबर क्या दे रखा है 12 एंड 13। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। अब आपको ये बताना है कि 12 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होंगे। यहां पर बेटा अगेन हम एक ट्रिक को यूज करेंगे। वो ट्रिक क्या होगी, वो ट्रिक ये होगी कि अगर किसी भी दो कंटिन्यू नंबर के बीच में हमको ये पता लगाना है कि उनके दो कंटिन्यू नंबर हैं, जैसे 12 एंड 13 दोनों कंटिन्यू नंबर हैं, उनके स्क्वायर के बीच में अगर कितने नंबर लाई करेंगे, कितने नंबर होंगे, तो ये पता लगाने के लिए हम फर्स्ट नंबर को 2 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे, तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट नंबर कितना है 12 है। 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन आपका आंसर आ जाएगा। जब आप 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 24। इसका मतलब क्या हुआ कि 12 और 13 दोनों के स्क्वायर के बीच में 24 नंबर और होंगे। अगेन 25 एंड 26, यहाँ पर भी ये दोनों कंटिन्यू नंबर है। तो यहाँ पर जो पहला नंबर है 25, उसको हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 50।
इससे हमको क्या पता चला कि 25 स्क्वायर और 26 स्क्वायर इन दोनों के बीच में 50 नंबर और दूसरे भी होंगे। और इसी तरीके से आपको लास्ट क्वेश्चन भी कर लेना है। 99 और 100 इनमें पहला नंबर कौन सा है? 99। 99 को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 198। तो जब आप 99 का स्क्वायर करेंगे और 100 का स्क्वायर करेंगे तो उन दोनों के बीच में 198 और भी दूसरे नंबर होंगे। तो ये थी बेटा आपका एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 8 तक का 6.1। देन नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी एक्सरसाइज को कवर करेंगे और उसके बाद में आगे भी हमारा मैथमेटिक्स इसी तरीके से चलता रहेगा।